Assalamu alaikum. अच्छा भाई, and today we are going to discuss exercise 1.3 of class 9 chapter 1। क्लास 9 के हम लोग चैप्टर नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियसली हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 देखी थी, फिर 1.2 को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर उनको रेफर कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टुडे वी विल गोइंग टू बी डिस्कस एक्सरसाइज 1.3। ठीक है। अच्छा, ये वो एक्सरसाइजेज हैं, सही है, जो पेपर के अंदर एमसीक्यू बेस्ड आती हैं। वंस अगेन दिस एक्सरसाइज इज आल्सो टेस्टेड इन एमसीक्यूज। भाई अगर आप मुझसे पूछें एग्जामिनर को ये चीज़ें कहाँ पूछनी चाहिए, देन एमसीक्यूज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ पे ये वो कर ले। सेक्शन बी के अंदर भी आ सकते हैं, बट ये सवाल ऐसे होते हैं वुमन जो आपको सेक्शन बी में दिए नहीं जा रहे होते। समझ लें, बेसिक्स है। ठीक है, दीज आर बेसिक्स, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देन आप सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं या फर्दर एक्सरसाइजेस के अंदर या फर्दर जो सिलेबस के अंदर आप चीज़ें कवर कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रही होगी। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज राइट द बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स। अच्छा, बेस और एक्सपोनेंट्स आपने आइडेंटिफाई करने बताने क्या होते हैं। तीन सवाल है भाई, तीन पार्ट्स है इसके, तीन बिट्स हैं, मैंने तीनों बिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अच्छा बेटा, अब जरा इधर जरा बात करते हैं थोड़ी सी हम लोग बेसिस और एक्सपोनेंट्स के बारे में, कि सर बेसिस क्या होती हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने कॉमनली देखा होगा कि भाई एक नंबर होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा नंबर होता है। ठीक है, इस छोटे नंबर को तो हम कहते हैं पावर। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम जो है ना वो है एक्सपोनेंट। ठीक है। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं इंडाइसिस। अच्छा, ये छोटा नंबर जो है सर, दिस स्मॉल नंबर, ये है सर एक नंबर के ऊपर। ये जो छोटा नंबर है जो मैंने ब्लैक कलर से इसको किया है सर, ये एक नंबर के ऊपर है। और वो जो नंबर है ये एक बड़े नंबर के ऊपर है। दिस नंबर इज कॉल्ड बेस। ठीक है, इस नंबर के ऊपर दूसरा नंबर, दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस नंबर की बेस क्या है, इसकी बेस क्या है, तो इसकी बेस हो जाएगी हेंस 2। और मैं अगर पूछूं इसकी पावर एक्सपोनेंट या इंडाइस क्या है, तो वो हो जाएगी भाई 3। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 4 और इसके ऊपर लिखता हूँ 6, देन द बेस ऑफ दिस नंबर इज 4 एंड द पावर ऑफ दिस नंबर इज 6। यहां तक बात ठीक है? होप ये चीज समझ आई होगी। अच्छा, बेसिस तो हमें बात समझ में आ गई, एक्सपोनेंट्स भी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा रेडिकल की। रेडिकल जो है ना, ये बड़ा फेमिलियर वर्ड है। अगर मैं इसका दूसरा नाम लिखूं, ये बहुत फेमिलियर है, आप इससे रेडिकल इन्हें कहते हैं, रूट्स को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब रूट्स के बारे में कोई बात याद, कुछ बातें याद रखो। बेटा जो रूट्स होते हैं ना, ये जैसे इसे कहते हैं हम, क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट इसको कहते हैं। अच्छा, इसको स्क्वेयर रूट पता है क्या कहते हैं? स्क्वेयर कहते हैं सर 2 की पावर को। द पावर ऑफ 2 इज कॉल्ड स्क्वेयर। द पावर ऑफ 3 इज कॉल्ड क्यूब। सर इसको स्क्वायर रूट पता है क्यों कहते हैं? इस रूट की जो पावर है ना बाय बर्थ नेचुरली, वो क्या है? 2 है, स्क्वायर है। जब हम इसे स्क्वायर रूट कहते हैं ना, तो हम ये 2 लिखते नहीं है। बाय बर्थ ये होता है 2 की पावर के अंदर। ये रूट जो है ना, बाय बर्थ नेचुरली क्या होता है बेटा? 2 की पावर होती है इस रूट के ऊपर। ठीक है, हम वो 2 लिखते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक रूट में इधर लिखता हूं 10, ये पता है किसका रूट है? ये क्यूब रूट है। एक मैं रूट लिखता हूं और उसके पीछे लिख देता हूँ नंबर 4, ये पता है कौन सा रूट है? रूट है ये 4 की पावर का रूट है। इसका मतलब क्या है सर? रूट की पावर आइडेंटिफाई होती है बेटा उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है रूट के ऊपर। उसके पीछे ये ऊपर की तरफ ये जो नंबर लिखा होगा ना, दिस नंबर विल आइडेंटिफाई, विल टेल यू कि इस रूट की पावर क्या है। ये 5 की रूट का पावर है। अच्छा, सिमिलरली आपको एक रूट नजर आए जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, देयर इज नो पावर, इट मींस दैट इसकी पावर बाय डिफॉल्ट क्या है? 2 है। जब भी हम स्क्वेयर रूट निकालते हैं एलसीएम मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते थे भाई? जैसे 2 × 2 × 2 मैंने इधर लिखा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये रूट किसका है बेटा? स्क्वेयर रूट है। तो यहाँ पे दो दो नंबर्स के वो बनेंगे, पेयर बनेंगे। इन दोनों का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर बन गया, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? सिर्फ एक 2। इस 2 का कोई पेयर नहीं बना, तो ये अंदर ही रह गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इधर सिमिलरली इधर लिख दूं 3, देन द ऑर्डर विल चेंज। फिर ये 3 नंबर्स का एक पेयर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे मैंने 2 का बनाया था ना, अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3, और अंदर मेरे पास नंबर लिखे हुए हैं इस तरह से भाई। ठीक है, तो फिर पता है क्या होगा, तीन नंबर उसका एक पेयर बनेगा, सेम नंबर्स का एक पेयर बनेगा, 2। और अंदर क्या बचा सर, 2 2 4। ये है क्यूब रूट के लिए। बात समझ आ रही है? इन्हें कहते हैं रेडिकल्स। अच्छा, अब एक बात जरा और से सुनना। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा, पहले इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूशन। अब इसमें क्या बोल रहा है बेटा, बेस और एक्सपोनेंट बता दो सर। इसकी बेस क्या है? बेस इसकी 3 है। इसकी एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट इसकी 4 है, पावर इसकी 4 है। इसकी बेस क्या है सर? बेस इसकी जो है वो है 1/2, पूरा ब्रैकेट के अंदर है ना, तो 1/2। और पावर या एक्सपोनेंट इसकी क्या है बेटा? ये हो गई आपके पास 3। सिमिलरली यहाँ पर इसकी बेस क्या है? सर अब माइनस भी आ रहा है, तो बेटा माइनस के साथ लिख दो, -30 इसकी बेस है, ब्रैकेट के अंदर है ना, और पावर ब्रैकेट के ऊपर है। तो क्या हो गया बेटा? एक्सपोनेंट। ये हो गया 20। सिंपल, ये इसके सोल्यूशन है। कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। कॉपी कर लें, आप इसको देख लें। होप के इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा आपको। ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें? आइडेंटिफाई करना है, बताना है हमने। ठीक है, व्हाट इज द रेडिकेंड एंड व्हाट इज द इंडेक्स। ठीक है, रेडिकेंड बताओ और इंडेक्स बताओ। ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रेडिकेंड एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द इंडेक्स। ठीक है, ये सवाल है। अच्छा, नाउ नाउ रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है? रेडिकल तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटा, इसे कहते हैं रूट फॉर्म को कहते हैं हम रेडिकल। द रूट फॉर्म। रूट फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, यानी रूट के अंदर लिख दो आप। ठीक है, अच्छा, अब रेडिकेंड और इंडेक्स क्या होता है? अब जरा इधर देखो। मेरे यहाँ मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। मुझे बताना है दो चीजें, एक बतानी है मुझे व्हाट इज रेडिकेंड, एंड द सेकंड थिंग इज मुझे बतानी है इंडेक्स। अच्छा, रेडिकेंड कहते हैं बेटा रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ना, दैट इज रेडिकेंड। बता दिए भाई, 5 है। और इंडेक्स कहते हैं बेटा, इंडेक्स एंडाइसिस की तरह ही ये सिमिलर। इंडेक्स कहते हैं उस रूट की पावर को। इंडेक्स कहते हैं पावर ऑफ रूट। पावर ऑफ रूट को। सर रूट की पावर इधर क्या है? 3, सो इंडेक्स इज 3। सिमिलरली, सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ, विच इज अंडर रूट, रूट की पावर 4 है, x/y। और सिमिलरली मैं एक सवाल और लिखता हूँ यहाँ पे, विच इज x² y and z, और इधर पावर आ गई 5। अच्छा, ये दो सवाल आप लोग ट्राई करके देखें, होते हैं आपसे नहीं होते। रेडिकेंड बताना है एंड इंडेक्स बताना है। बेटा रूट के अंदर जो भी चीज़ है ना, दैट इज रेडिकेंड। रूट के अंदर सर x/4 लिखा हो, तो बेटा x/4 योर रेडिकेंड है। और रूट की पावर क्या बेटा, 4 है, देन इंडेक्स 4 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर रेडिकेंड एंड इंडेक्स। बेटा रूट की पावर बताओ मुझे। रूट के अंदर क्या है? बेटा रूट के अंदर तो x² लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, बेटा ये सब कुछ है सर। रूट के अंदर पावर आ रही है बेटा, तो रूट के अंदर आ रही है ना। रूट के अंदर जो भी है दैट इज रेडिकेंड। रूट के बाहर क्या पावर है? रूट की पावर क्या है? 5, दैट इज योर इंडेक्स। होप की चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत ज्यादा सिंपल से ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इतनी ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे और दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, मुझे बताएं इसका रेडिकेंड क्या होगा और इसका इंडेक्स क्या होगा। इसको आप जरा डील करें क्वेश्चन को, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर।
ठीक है बेटा, अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। होप कि हो गया होगा भाई। इसका आंसर क्या है भाई? इसके अंदर रेडिकेंड क्या है? एक्स स्क्वायर एंड वाई। और यहाँ पर सर कोई पावर ही नहीं है, मैंने बताया था जिसके ऊपर कोई पावर नहीं हो वो हमेशा किसका होता है भाई? टू का रूट होता है। अब इधर आओ। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है बेटा? एक्सपोनेंट अभी हमने पढ़े हैं, किसे कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं हम पावर्स को। यानी पावर की फॉर्म में लिखना है, मतलब अब रूट्स को पावर की फॉर्म में लिखना है। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको, किसी भी रूट को, किसी भी रूट को, एक बात याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4, और इसकी पावर में लिख देता हूँ 2/6। अच्छा, अब इसको देख के मैं, तुम पता है कैसे बता सकते हो कि सर इसके ऊपर रूट कौन सा लगा होगा? रूट कौन सा लगा होगा मैं बताऊँ इसको देख के? मैं इसको देख के बता सकता हूँ बेटा इसके ऊपर किस कौन सी पावर का रूट है। पता है कैसे बता सकते हो आप? देखो, जो भी पावर के अंदर जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी होगी ना, जो भी चीज नीचे लिखी होगी इधर नीचे, अपॉन के अंदर नीचे जो लिखी होगी, ये हमेशा आपको रूट की पावर बताएगी। जो भी चीज, जो भी चीज अपॉन में नीचे लिखी होगी ना, जो भी नंबर पावर्स में, गौर से सुनना मेरी बात, पावर्स में अगर अपॉन होगा, अपॉन में जो भी चीज नीचे लिखी हुई होगी वो उस रूट की पावर होगी। इसका मतलब पता है क्या है? 4 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था और इसके ऊपर एक रूट था जिसकी पावर 6 थी। इसका मतलब ये है। ठीक है। और अगर मुझे इस रूट को पावर में लेकर जाना होगा तो मैं पता है इस सिंपल क्या करूंगा? 4 ऐसे लिखूंगा, 2 लिखा, और इसको पावर में लेकर जाना है ना, 6 को नीचे पावर में लिख दूंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मुझे क्या करना है? कन्वर्ट करना है इसको। बेटा ये कन्वर्जन अब देखो ये आनी चाहिए आपको। मेरे पास क्या लिखा, पहले तो अंदर जो भी चीज लिखी है वो लिख लो, 3/4, ब्रैकेट वगैरह ब्रैकेट सब ऐसे ही लगा दो। ठीक है। सर ये रूट लिखा हुआ है, सही है बेटा, रूट है, कोई बात नहीं। अच्छा ये रूट किसका है? सर कोई पावर ही नहीं है, तो मैंने बताया था रूट की पावर क्या होती है, जब इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं हो तो 2 की पावर का रूट होता है। ठीक है, बात सही है। सर किसी भी रूट को अगर पावर में लिखना हो ना, तो उसे अपॉन में लिख दो। सर जो भी इधर पावर क्या है? सर इधर कोई पावर नहीं लिखी, इट मीन्स 2। इस 2 को अपॉन में लिख दो, और अपॉन में कहाँ लिखते हैं बेटा? नीचे लिखते हैं। नीचे सर, ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो ऊपर 1 लगा दो अपने पास से। बात समझ आई? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। जरा आप ये वाली देखो, ये वाली देखो सर, अंदर जो भी लिखा है उसको तो लिख दो पहले। x/y, और ये होल पावर थी बेटा इसके ऊपर किसकी? 5 की। अब जरा और से देखो, सर ये रूट जो है ना, इस रूट के अंदर ये सब लिखा हुआ था तो मैंने तो इधर लिख लिया। अब मुझे बताया मैं पावर में कैसे लिखूं? बेटा ये रूट किसका है? सर कोई पावर नहीं है पीछे, इसका मतलब 2 की है, इसको रूट में लिखना है ना, इसको पावर में लिखना है ना। 5 के नीचे लिख दो 2 अपॉन में, बस खत्म। ये पता चल गया भाई, ये पता है किसका है? x/y की पावर पावर 5 है, और इसके ऊपर 2 का रूट लगा हुआ है। ये नीचे इस 2 को देख के पता चल गया भाई इसके ऊपर रूट किसका है? 2 का। अब इसको देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है y/x, और होल पावर -5। बेटा कुछ भी हो, सर ये 3 की पावर का रूट है तो कोई बात नहीं, मुझे इसको पावर में लिखना है ना, बस इस 3 को नीचे लिख दिया, खत्म। ये आंसर हो गई, मेरे आंसर्स हैं सारे। ये सिंपल सी इतनी आसान सी एक्सरसाइज है ये। जरा और नीचे बैठ पढ़ते हैं, देखते हैं। बेटा y/z लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी पावर 7 है। बेटा यहाँ पे रूट है, इस रूट की पावर 3 है, बेटा इसको एक्सपोनेंट में लिखना है ना, तो बस इस 3 को नीचे लिख दो डिनोमिनेटर के अंदर, खत्म। ये आंसर हो गया। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर जरा 5 देखें। 5, 6, 5 के अंदर अच्छा भाई क्या है? 27/9। ठीक है। और अब इधर नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। -64 का स्क्वायर होल पावर। ठीक है। ठीक है, अब जरा ये इन क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लेते हैं भाई। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को करवाता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर जो है 7। उसके बाद फिर हम लोग 5 और 6 को देखेंगे। पहले हम 7 कर लेते हैं, ठीक है। जो थोड़े इजी वाले पहले हम वो करते हैं, फिर नंबर्स वाले हम देखेंगे। नंबर्स वाले अभी तक हमने देखे नहीं ना, पढ़े नहीं ना, तो अभी हम फिर नंबर्स वाले भी देखते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं है। खैर नंबर्स वाले भी कोई ऐसे मुश्किल है नहीं, देख लेते हैं इनको। अच्छा भाई, आपने क्या लिखना है? सिर्फ
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 27 लिखा हुआ है ऐसी। बेटा ये 9 है ना, 9 को अपॉन में लिख दो नीचे पावर के अंदर। ऊपर कुछ भी नहीं तो 1। खत्म, दिस इज योर आंसर। आंसर है भाई ये। यहाँ पर देखो सोल्यूशन। -64 और मेरे पास 2 ऐसे ही लिखा हुआ था। बेटा इस 3 की पावर का रूट है। मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, बस ये नीचे लिख दो। सर इसको देख के कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर रूट कौन सा था? बेटा ये नीचे वाला नंबर देखो ना, ये नीचे वाला नंबर बताएगा कि रूट किसका था। 3 का रूट था, लगा दो वापस। 3 का रूट ही तो था, जो अदर है, असल बात है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ये बस एम लिख के आपको थका डराएगा पेपर के अंदर। पावर एम लिखी है बेटा, 3 की पावर का रूट है। पॉन में 3 बस नीचे। XY 3 लिखा हुआ है। ओ 5 है। कोई बात नहीं, अपॉन के अंदर नीचे लिख दो, बस इसको देख के मुझे पता चल गया भाई 5 की पावर है। ठीक है। अच्छा भाई अब ये जरा अच्छा सवाल है, इस पर डबल रूट लगे हुए हैं। अच्छा सबसे पहले तो लिख लो कि नंबर क्या लिखा हुआ है 3। अच्छा ये वाला रूट देखो, पहला वाला। सर इसकी पावर क्या है? कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? 2 है। तो कैसे लिखूंगा मैं इसे? 2 को नीचे, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, एक ब्रैकेट और लगा लिया मैंने। एक ब्रैकेट और क्यों लगा रहे हैं सर? क्योंकि बेटा दो पावर है, दो रूट्स है ना। अब इसके ऊपर कौन सी पावर है सर? 3 है। ठीक है, अपॉन में 3 इधर लिख दिया और ऊपर 1 ऐसे लगा दी। अब क्या करें सर? बेटा मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। 4/3। 4/3 आपने ऐसे ही लिखा। मल्टीप्लाई करने कैलकुलेटर में लिखे 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। फिर इसको ऐसे ऊपर वाला ऊपर से 1 1 1, 2 3 से 6। मतलब ये आंसर हो गया आपका। सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये था बेटा क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब जरा देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्या करना है बेटा? ट्रांसफॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म्स। रेडिकल फॉर्म। अब भाई अब वापस पावर के अंदर लेकर जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है वापस इनटू पावर्स। अगेन पावर्स में लेकर जाना है। 5/3 ब्रैकेट के अंदर, और ऊपर लिखा हुआ है 1/7। ठीक है, एक सवाल ये रहा। ठीक है, AB-2। अब देखो इस सवाल ऐसे खतरनाक आपको दे रहा है कि देखते ही से कंफ्यूज हो जाओ कि यार पता नहीं कैसे होगा। ये देखो, बस सवाल आप देखो इसको कि इसके प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है। इतने खतरनाक बुक के अंदर आपके पास ही मिल जाएंगे आपको। ठीक है, B/A -M/2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिफ्थ वाले का क्या है? 11/13। ठीक है, 12/13 एंड दिस ऑल। सबके ऊपर पावर क्या है बेटा? 1/5। ठीक है, सिंपल से हैं। जरा देख लेते हैं इनको। अब इनको वापस कन्वर्ट करना है बेटा किसके अंदर? रेडिकल फॉर्म्स के अंदर। बेटा किसी भी पावर को अगर आपने वापस रूट में बनाना हो ना, बस आप ये देखना उस पावर के अंदर अपॉन में नीचे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जो भी नीचे नंबर लिखा होगा ना, बस वही पावर, वही उसी पावर का रूट लगा देना। देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो लिख लो पहले। 5/3 ब्रैकेट में था, मैंने लिख लिया ऐसी। अच्छा 3 1 3 मल्टीप्लाई करके लिख लिया 3 1 3। सर नीचे नंबर लिखा हुआ है 7। ठीक है भाई, रूट लगाओ और रूट के ऊपर लगा दो बस 7। आंसर। बस ये करना है। इधर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे सर? AB लिखा हुआ था मेरे पास और -2 था। अच्छा ऊपर वाला ऊपर से ये तो आता ही होगा ना, तो ये हो जाएगा बेटा -2। ठीक है। अच्छा सर, सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? नीचे लिखा हुआ 3। रूट लगाओ और रूट के ऊपर लिख दो 3। खत्म बात। इधर देखो भाई, 5/7। सर अब क्या करें बेटा? ये ऊपर वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई करो पहले तो। 5/7 ऐसे ही लिखा। 3 5 ज़ा 15। सर नीचे अपॉन में 7 लिखा हुआ है। ये 7 लिखा हुआ है, क्या करें बेटा? नीचे लिखा हुआ है ना, रूट लगाओ और उस रूट के ऊपर लिख दो 7। आंसर। ठीक है, अब इधर देखो बेटा, B/A। सर -M पावर। अब क्या करें बेटा? छोड़ दो इसे, नीचे वाला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है? 2 है। तो बस ऐसे रूट लगा दो। मुझे बताओ इधर 2 लिखा जाएगा? इधर 2 लिखूं मैं? नहीं सर, 2 की पावर नहीं लिखते, स्क्वायर रूट पैदाइशी ऐसी होता है। ये आंसर है इसका। ठीक है। अच्छा अब ये इतना मुश्किल सर, कोई बात नहीं, पहले लिख लो सारी चीज़ें। 11/13, 12/13 ऐसे ही लिखा। बेटा इस पूरे के ऊपर ये बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, इस पूरे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1/5। 1/5 लिखा बेटा, नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है? 5। ठीक है, रूट लगाया, इस पर 5 लिख दिया। सर अगर इधर 1 होता तो मैं इधर देखो 1 लिखूंगा, लेकिन 1 की पावर लिखते नहीं है।
अगर कोई और नंबर होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता 2, तो मैं इधर भी सब जगह 2 लगा देता, कोई मसला नहीं था मुझे। बात समझ आ गई? होप कि ये चीज़ समझ आई होगी। दिस इज योर आंसर। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3। होप कि ये आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल से 4 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।